नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा बहुत ही खास है। हम एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक स्रोत पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और खुद को बेहतर बनाने की एक जबरदस्त प्रैक्टिकल गाइड है। सोचिए, कैसा हो अगर हम हर मुश्किल, हर परिस्थिति के लिए हमेशा एवर रेडी रहें। तो बस बिना किसी देरी के चलिए इस बेहतरीन सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होते है एक बेहद खूबसूरत और गहरे आंतरिक गीत से, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है, एक ऐसी आवाज जो हर अभ्यासी के दिल में धड़कती है। ये गहरा स्नेह ही स्मृति दिवस की सबसे बड़ी नींव है। और पता है, इस स्नेह का सबसे बड़ा जादू क्या है? ये आपको इतना शांत कर देता है कि ध्यान और अभ्यास बिल्कुल नेचुरल लगने लगता है, जैसे सांस लेना। लेकिन रुकिए, स्मृति दिवस सिर्फ याद में खोने का दिन बिल्कुल नहीं है। ये दिन है ताजपोशी का, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रह्मा बाबा ने एक बड़ा कदम उठाया और खुद को पीछे करके विश्व सेवा का एक अदृश्य ताज अपने निमित्त बने बच्चों को, यानी आप जैसे अभ्यासियों को पहना दिया। उन्होंने सबको करनहार बनाया और खुद करावनहार बन गए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लाइट का ताज और विश्व सेवा का तिलक, जिससे हर कोई इस बड़े काम के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। और सच कहूं तो असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है अमृत वेला, दिन का वो सबसे शांत हिस्सा जहां एकदम डीप अशरीरी ध्यान लगाना बहुत आसान लगता है। वहां एक जबरदस्त स्थिरता होती है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी नॉर्मल जिंदगी, हमारा डेली रूटीन। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि जब सुबह की वो शांति दिन भर के कामों और भागदौड़ से टकराती है ना, तो बैलेंस हिल जाता है। सुबह की शांति और दिन की थकान के बीच एक लंबा फासला आ जाता है। और इसी पूरी समस्या को हम कहते हैं कर्मयोगी की चुनौती। मुद्दे की बात यह है कि डीप मेडिटेशन और रोजमर्रा के साधारण कामों के बीच के इस बड़े से गैप को आखिर भरा कैसे जाए। काम भी जरूरी है और आध्यात्मिक कनेक्शन भी नहीं टूटना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सुबह तो आप एकदम आसमान में उड़ रहे हैं और काम शुरू होते ही जमीन पर आ गिरें। इन दोनों को एक साथ साधना, यही तो असली मेहनत है। तो आखिर इस बैलेंस को बनाया कैसे जाए? इसके लिए हमें दो बेहद जरूरी शब्दों को समझना होगा, करनहार और करावनहार। करनहार का सीधा सा मतलब है हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर जो फिजिकली काम कर रहा है। और करावनहार वो है मास्टर आत्मा, जो इन इंद्रियों से काम करवा रही है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अभ्यासियों को खुद को सिर्फ काम करने वाली इंद्रियां नहीं समझना है, बल्कि खुद को वो करावनहार राजा मानना है। अगर खुद को सिर्फ काम करने वाला समझेंगे तो थकान तो होगी ही ना। राजा बनिए और अपने शरीर से काम करवाइए। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बड़ा ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है, ब्रह्मा बाबा का राज दरबार। शुरुआती दिनों में बाबा रोज रात को दिन खत्म होने पर एक मेंटल कोर्ट यानी राज दरबार लगाते थे। वो स्वमान की सीट पर बैठकर एक राजा की तरह अपनी ही इंद्रियों की क्लास लेते थे। भाई, आज आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, ये दिखाता है कि एक सच्चा मास्टर अपने शरीर पर कैसा कंट्रोल रखता है। सोच कर देखिए, अगर हम अपनी इंद्रियों का ऐसे रोज हिसाब लेंगे तो अगले दिन वो खुद ही अलर्ट रहेंगी कि उनका राजा उन्हें देख रहा है। पर अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, हम तो मन को ऑर्डर देते हैं पर वो सुनता कहाँ है? सच्ची बताइए, होता है ना ऐसा? इसका कारण बहुत सीधा है। एक राजा बिना अपने सिंहासन के अपनी प्रजा पर हुक्म नहीं चला सकता। सिर्फ मन को हवा में ऑर्डर देना काफी नहीं है। हमें अपनी स्वमान की सीट पर जमकर बैठना होगा। हमें याद रखना होगा कि हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान मिला है। अगर आप पूरी अथॉरिटी और पावर की सीट पर बैठकर ऑर्डर देंगे तो मजाल है कि ये शक्तियां आपकी बात ना माने। अब यहाँ से हम एक बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। बड़े बड़े फिलोसॉफिकल विचारों से निकलकर बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशन पर आते हैं। स्रोत का एक बहुत ही जबरदस्त सुझाव है। जिस तरह हम अपने दिन भर के कामों का एक टाइम टेबल बनाते हैं ना, कि 9 बजे ऑफिस, 1 बजे लंच, ठीक वैसे ही हमें अपने मन का भी टाइम टेबल बनाना चाहिए। हमारे फिजिकल कामों के साथ साथ हमारी मेंटल स्टेट का भी एक फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए, ताकि हम पूरे दिन जागरूक रहें। चलिए इस नए कॉन्सेप्ट को एकदम आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप किचन में खाना बना रहे हैं या ऑफिस में कोई फाइल बना रहे हैं। ये तो हो गया नॉर्मल फिजिकल काम। पर इसके साथ मेंटल स्टेट क्या हो? खाना बनाते वक्त आप खुद को मास्टर रचयिता
या एक शांत स्वरूप आत्मा मान सकते हैं। कमाल की बात है ना? हर छोटे से छोटे साधारण काम को एक बड़ी और पावरफुल आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जोड़ा जा सकता है। स्वमान के कई रूप हैं, बस हमें उन्हें अपनी डेली लाइफ की आदत में शामिल करना आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मास्टर रचयिता बनना बस सोचने भर से नहीं होता। इसके लिए कुछ ऐसी आदतों को छोड़ना होगा जो हमें पीछे खींचती हैं, जैसे कि आलस्य, लापरवाही, बचपन की छोटी-मोटी गलतियां और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन ये सोच कि चलो ना, बाद में कर लेंगे। इस बाद में के चक्कर से निकलना होगा। स्रोत बहुत ही क्लियरली वार्निंग देता है कि नॉर्मल और धीमे प्रयास का वक्त अब चला गया है। अब पूरी स्पीड में आगे बढ़ने का समय है। और यही बात हमें सबसे बड़े और सीरियस सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये सब बदलाव, ये महापरिवर्तन या विनाश का समय आखिर आएगा कब? स्रोत का जवाब एकदम साफ और मजबूत है। इसकी कोई फिक्स्ड डेट किसी कैलेंडर पर मार्क नहीं की जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि जब कोई पक्की तारीख मिलेगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे। पर क्या हमें पता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है? प्राकृतिक आपदाएं या अचानक आने वाली कोई भी चुनौती बोलकर थोड़ी आती हैं। इसलिए किसी तारीख के इंतजार में बैठना सबसे बड़ी लापरवाही है। असली सवाल ये है कि क्या हम किसी भी अचानक होने वाले बदलाव के लिए इस वक्त पूरी तरह तैयार हैं? इस तैयारी के लिए जगदम्बा का एक बेहतरीन और पावरफुल नारा हम सबको एक नई एनर्जी देता है। उन्होंने कहा था, कभी भी कब नहीं कहो, अब कहो। कल चाहे जो हो जाए, हर सिचुएशन के लिए हमें एवर रेडी रहना है। और ये रेडीनेस किसी एक चीज में नहीं, बल्कि चारों तरफ होनी चाहिए। ज्ञान, योग, सेवा और धारणा में। खुद से पूछिए, क्या मेरे पुराने कर्मों के हिसाब किताब क्लियर हो गए हैं? क्या अंदर से सब कुछ छोड़ने का यानी पूर्ण वैराग्य का भाव आ गया है? असल में एवर रेडी होने का यही एक सच्चा टेस्ट है। और इस एवर रेडी स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए अल्टीमेट स्टेबिलिटी, यानी परम स्थिरता। अपने मन को इतना हार्ड, इतना सॉलिड बना लीजिए कि कोई भी मुश्किल सिचुएशन, कोई भी बात उसको पिघला ना सके। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, माहौल चाहे कितना भी खराब या कंफ्यूजिंग हो, आपकी स्टेट एकदम अचल और अडोल होनी चाहिए। यहां तक कि अगर कोई आपको भटकाने की कोशिश भी करे तो भी आप हलचल में ना आएं। बस शांति और धैर्य से हर तूफान को पार कर जाएं। तो आखिर में आकर हम देखते हैं कि ये मेहनत, ये कड़ी साधना आखिर हमें कहाँ ले जाती है। ये हमें ले जाती है 21 जन्मों के पूरे अधिकार की तरफ। 21 जन्मों का मतलब है एक शाही परिवार का हिस्सा बनना, वो भी आधा-अधूरा नहीं, बल्कि पहले जन्म से आखिरी तक पूरा इनहेरिटेंस। पर याद रखिए, ये सब हासिल करने के लिए वो एवर रेडी वाला लंबा और मजबूत अभ्यास बहुत जरूरी है। तो इस सफर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक गहरा सवाल छोड़ रहा हूं। क्या हम सब आज इसी वक्त अपनी उस सबसे ऊंची आध्यात्मिक मंजिल को पाने के लिए सच में तैयार हैं? इस पर ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा। आज इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।